जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या भारत को आखिरकार मिलने जा रहा है अपना असली स्वदेशी फाइटर जेट इंजन? और क्या रोल्स रॉयस ने ऐसा ऑफर दिया है जिससे भारत शायद मना न कर पाए? और क्या 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के नाम होने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो एमका प्रोग्राम की दिशा क्या हमेशा के लिए बदल जाएगी? आप देख रहे हैं विनेशन ट्रिपल वन, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस खबर के बारे में जहां पर पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में हलचल मच चुकी है। ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन प्रोग्राम के लिए अपना फाइनल बिड यानी अंतिम प्रस्ताव दे दिया है। कंपनी का दावा है कि वो भारत के साथ मिलकर 120 किलोटन से ज्यादा थ्रस्ट वाला फाइटर जेट इंजन बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को वो तैयार भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ऑफर वास्तव में इतना बड़ा है? क्या भारत को रोल्स रॉयस का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? और सैफरान तथा रोल्स रॉयस में कौन बेहतर साबित हो सकता है? इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन करने में जबरदस्त प्रगति हासिल करी है। चाहे तेजस मार्क 1 हो, चाहे मार्क 1 अल्फा हो, चाहे तेजस मार्क 2 हो, या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, या फिर हमारा 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत अभी भी विदेशी देशों पर निर्भर है, और वो है फाइटर जेट इंजन। एक आधुनिक टर्बोफैन इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक माना जाता है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये क्षमता है, और यही वजह है कि भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपना स्वदेशी 120 किलोटन का इंजन विकसित करना चाहता है। तो यहाँ पर रोल्स रॉयस का प्रस्ताव क्या है? अब बात करते हैं रोल्स रॉयस की। कंपनी ने भारत सरकार को एक व्यापक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अगर हम मुख्य बिंदुओं को देखें तो हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती है। पहला तो ये है कि भारत और रोल्स रॉयस मिलकर एक नया इंजन डिजाइन करेंगे। यानी केवल इंजन खरीदना नहीं, बल्कि ज्वाइंट डिजाइन, ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात इनके तरफ से की गई है। दूसरा ये है कि इंजन लगभग 120 किलोटन से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा करेगा। ये वह क्षमता है जो जरूरत है एमका मार्क 2 की और भविष्य के संस्करणों की। तीसरा ये ऑफर है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और फिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को दिए जाएंगे। रोल्स रॉयस का कहना है कि वो केवल लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि भारत को इंजन डिजाइन करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और ओवरहॉल के साथ साथ भविष्य के अपग्रेड और पूरी सप्लाई चेन विकसित करने में मदद भी करेंगे। चौथा ऑफर ये है कि यही सबसे दिलचस्प भी है। कंपनी का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान जो नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी नई तकनीकें विकसित होंगी, उसका स्वामित्व भारत के पास रहेगा। और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक लाभ हो सकता है, और इसीलिए इस ऑफर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि भारत को अब जल्दीबाजी में सैफरान के साथ हामी ना भर करके एक बार रोल्स रॉयस के प्रस्ताव को इवेलुएट जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या फिर वास्तव में एक बड़ा ऑफर? दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, इसकी असलियत उतनी ही ज्यादा जटिल होती है। कई बार कंपनियां प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो देती हैं, लेकिन कोर डिजाइन टेक्नोलॉजी अपने पास रखती है। यानी भारत में इंजन बना तो हो सकता है उसमें बहुत सारे जो बदलाव है वो हमें देखने को मिले और उनसे संबंधित टेक्नोलॉजी भी मिल जाए, लेकिन कुछ कोर टेक्नोलॉजीज रोल्स रॉयस अपने पास रखनी चाहे। ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर ये हो जाता है वाकई कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलती है और इसमें कुछ बदलाव और अपग्रेड्स भी करने पड़ते हैं और रोल्स रॉयस उसकी परमिशन दे भी देता है, तो फिर ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है। लेकिन रोल्स रॉयस का दावा थोड़ा अलग दिखाई देता है। कंपनी कह रही है कि भारत को केवल इंजन बनाना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि भविष्य में भारत स्वयं नए इंजन विकसित करने की क्षमता भी हमारे साथ मिलकर हासिल करेगा। हालांकि ये सब अंतिम अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा, और मैं फिर से बता दूं कि कई बार कथनी और करनी में हमें फर्क देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक बार को मान लेते हैं कि रोल्स रॉयस का प्रस्ताव बहुत अच्छा है, भारत और रोल्स रॉयस के बीच में बातचीत चल भी जाती है, तो यहाँ पर टाइमलाइन क्या होगी? देखिए, अगर 2026 के अंत तक समझौता हो जाता है तो कंपनी के अनुसार 2030 तक इंजन का जो कोर और हॉट सेक्शन टेस्ट है वो हो जाएगा। वहीं 2034 तक पूरा इंजन पहली बार उड़ान भरेगा और 2036 तक इंजन प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। यानी अब एक लंबा इंतजार बाकी रहेगा। लेकिन इतनी जटिल परियोजना के लिए ये एक सामान्य समय माना जा रहा है,
वहीं अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक F414 की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर दावा किया गया था कि HAL और GE एरोस्पेस के बीच में जो बातचीत है वो रुक गई है क्योंकि उन्होंने जो दाम है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि HAL ने एक क्लैरिफिकेशन देते हुए इसमें कुछ बड़ी बातें कही हैं जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि अगर हम नया इंजन बना रहे हैं तो हम F414 को ही क्यों चुन रहे हैं, हम नया इंजन बना लें उसको सीधा एमका में यूज कर लें। तो जवाब काफी आसान है। एमका को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में F414 इंजन ही रहेगा और ये इंजन तेजस मार्क 2 में भी लगाया जाएगा। फेज 2 यानी एमका मार्क 2 के लिए पूरा का पूरा ये जो बातचीत है वो चल रही है, यानी इस पूरी बातचीत का संबंध एमका मार्क 1 से नहीं है, वो F414 के साथ ही आएगा। लेकिन अब वो सवाल जिसके लिए आप इस वीडियो में रुके हुए हैं, सैफरान का क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा मुकाबला है रोल्स रॉयस वर्सेस सैफरान के बीच में। सैफरान भारत के साथ इंजन विकसित करना चाहता है, वहीं रोल्स रॉयस भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। भारत केवल कीमत नहीं देख रहा है बल्कि सरकार कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर निर्णय ले सकती है। जिनमें से पहला बिंदु ये है कि किसकी तकनीक बेहतर है, दूसरा कौन ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा, तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास रहेंगे, और चौथा भारत भविष्य में कितना स्वतंत्र होगा, और पांचवा इंजन को भविष्य में अपग्रेड करना कितना आसान होगा। और यही कारण है कि ये फैसला केवल एक इंजन खरीदने का नहीं बल्कि आने वाले 40 से 50 वर्षों तक की रणनीति तय करने वाला फैसला होगा। तो भारत को इससे फायदा क्या होगा। देखिए, अगर ये परियोजना सफल रहती है तो भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, अपना हाई थ्रस्ट इंजन मिल जाएगा, विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी, भविष्य के स्टेल्थ फाइटर बनाने के लिए हम स्वतंत्र रहेंगे, यूकैव को प्रोग्राम को भी हमसे इस इंजन से काफी फायदा होगा, और नौसेना के लड़ाकू विमानों को भी इससे फायदा होगा। इंजन एक्सपोर्ट की संभावना भी होगी और हजारों हाईटेक नौकरियां भी होंगी। रोल्स रॉयस का दावा है कि भारत उसका चौथा ग्लोबल प्रोपल्शन हब बन सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ केवल डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसको सिविल एविएशन से भी अगर आप जोड़ के देखें तो भारत के लिए ये एक लाभान्वित करने वाली सिचुएशन है। तो दोस्तों, रोल्स रॉयस का यह प्रस्ताव निश्चित रूप से अब तक के सबसे बड़े ऑफर्स में से एक माना जा रहा है, लेकिन अभी यह केवल एक प्रस्ताव है। अंतिम फैसला भारत सरकार करेगी। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रोल्स रॉयस को चुनता है भारत या फिर सैफरान बाजी मार लेता है। एक बात तो तय है, जो भी कंपनी चुनी जाएगी उसका असर केवल एमका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत की पूरी एरो इंजन इंडस्ट्री के भविष्य को यह निर्णय तय करने वाला होगा। अगर भारत वास्तव में इंजन डिजाइन करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो यह उपलब्धि परमाणु तकनीक और क्रायोजेनिक इंजन जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों की श्रेणी में गिनी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, हमें किसके साथ जाना चाहिए। अगर भारत के सामने दो विकल्प हों तो एमका प्रोग्राम के लिए हम किसको चुन सकते हैं और किसको चुनना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, रोल्स रॉयस या फिर सैफरान। आप अपने वोट को कमेंट करके जरूर बताएं ताकि ये पता चले कि आप किसका समर्थन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।